अब देखते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है, अब एक नई चीज़ पढ़ते हैं, बर्नौली ट्रायल्स। बर्नौली नाम का एक साइंटिस्ट था या मैथमेटिशियन, बर्नौली नाम का एक मैथमेटिशियन था, उसने इन पे रिसर्च करी थी प्रोबेबिलिटी टॉपिक पे, और उसने एक ट्रायल्स, बर्नौली ट्रायल्स नाम की चीज़ को डिफाइन किया। तो वो देखते हैं क्या, देखते हैं बर्नौली ट्रायल्स। ठीक है, तो बर्नौली ट्रायल्स, ट्रायल्स क्या होते हैं, जो चीज़ हम ट्राई करते हैं। तो फिर अब जैसे मैंने बोला कि अ कॉइन इज टॉस्ड, अब इसमें अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, है ना, ये ऐसा हो सकता है, कॉइन इज टू टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, है ना। हम 2 बार कॉइन को टॉस कर सकते हैं। तो मान लो पहली बार हेड आ गया, तो दूसरी बार टेल आएगा, या फिर दूसरी बार भी हेड आ सकता है ना। पहली बार हेड आया, दूसरी बार हेड आया, फिर या तो पहली बार टेल आए, दूसरी बार टेल आए, या तो पहली बार टेल आए या दूसरी बार हेड आए। तो वही केसेस होंगे। तो इसमें हम 1 हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, है ना। अब इसमें कई बार ये ट्विस्ट होता है कि यहाँ पे लिखा रहता है कि एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड। अभी अनबायस्ड क्यों लिखा है, नॉर्मल कॉइन भी ले सकते हैं। तो वो ये दिखाने के लिए कि जो प्रोबेबिलिटीज़ मैं पहले कॉइन टॉस करूँगा तब जो प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब फर्स्ट कॉइन टॉस करूँगा, तो जैसे मेरे फर्स्ट टॉस है, तो इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फर्स्ट टॉस में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना। फर्स्ट टॉस में 2 ही पॉसिबल आउटकम्स है, हेड या टेल। अब मेरा फेवरेबल क्या है, हेड, है ना। तो फर्स्ट टॉस में अगर हेड आता है तो मुझे सेकंड टॉस के लिए टेल चाहिए होगा ताकि मेरा 1 हेड बने, और फर्स्ट टॉस में अगर टेल आता है तो मेरे सेकंड के लिए हेड चाहिए होगा, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट टॉस के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड की 1/2। सेकंड टॉस के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड की, वो भी 1/2 होगी। अब वो 1/2 कैसे होगी, अगर हम दोनों टॉसेस को इंडिविजुअल कंसिडर करें। मैंने अभी एक बार टॉस किया तो फिर 1/2 आई हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब इस केस को हटा दिया, अब मैं कहीं और जाके दूसरी बार टॉस कर रहा हूँ, तब भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी, है ना। अब मैं जब दोनों इवेंट्स को कंबाइन कर रहा हूँ तो मेरे पास ये आउटकम्स आए। मतलब मान लो कोई पहला बंदा है, उसके पास पहला हेड आया, दूसरा भी हेड आया, तीसरा टेल आया, चौथा टेल आया। और कोई दूसरा बंदा है, उसका पहला टेल आया, जो पहले बंदा है, इसको एक टेबल फॉर्मेट में लिख लेते हैं। पर्सन 1, पर्सन 2, इन्होंने 4 बार टॉस किया, तो हेड हेड टेल टेल, और यहाँ पे आया टेल हेड टेल हेड, ठीक है, ये हो गया, है ना। इसकी जगह कुछ और भी आ सकता है। अभी हम ये एक एग्जांपल, रैंडम एग्जांपल कंसिडर करते हैं, तो ठीक है। तो अगर इन दोनों की इंडिविजुअली देखी जाए तो इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। अब इसको इंडिविजुअली देखा जाए तो इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, 2 फेवरेबल और टोटल 4। तो अनबायस्ड कॉइन में हम जब भी टॉस करेंगे, जो हमारा सक्सेस होगा या किसी भी एक चीज़ की आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम होगी, लेकिन पूरे इवेंट में जो हम चाहते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ और हो सकती है। अगर हम लोग इसको कंबाइन करते हैं, फाइनली ये बीच की लाइन मिटा देते हैं और ये हो गया कंबाइन, तो HT HH TT और TH ये सारे आउटकम्स हैं। अब कोई पर्सन 3 इनको देख रहा है,
ठीक है, पर्सन 1 और पर्सन 2 ने जाके अपने आउटकम्स पर्सन 3 को सबमिट कर दिए, ये हो गया। तो पर्सन 3 इनको देख रहा है, तो पर्सन 3 चाहता है कि मेरी एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक ये फेवरेबल केस और दूसरा ये फेवरेबल केस, दो फेवरेबल केसेस हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, तो ये दो फेवरेबल केसेस हैं, सॉरी ये वाला फेवरेबल केसेस है, तो इन दोनों की हो जाएगी प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केस 2/4 1/2, है ना। और अगर मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड आई तो 2 हेड आई तो एक ही फेवरेबल केस है, नहीं ये वाला नहीं ये वाला, सिर्फ ये वाला है, तो इसकी आ गई 1/4। तो जब हम अपने रिजल्ट्स कंबाइन करते हैं तो जो प्रोबेबिलिटी हम चाहते हैं वो बदल सकती है, ठीक है। तो ये अनबायस्ड कॉइन का ये है। और फिर जैसे एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड, या फिर कई बार आता है अ कार्ड इज पिक्ड फ्रॉम वेल शफल्ड, अनबायस्ड कॉइन का तो समझ गया हमें, इसको मिटा देते हैं। A card is picked from well shuffled deck of 52 cards. A card is picked from well shuffled deck of 52 cards. तो इसमें जो well shuffled है, जैसे कॉइन में अनबायस्ड था वो ये दिखाता था कि जो कॉइन की जो प्रोबेबिलिटीज है हर टॉस में सेम रहेगी, तो वैसे ही जब हम लिखते हैं कि कार्ड इज शफल्ड फ्रॉम, अ कार्ड इज पिक्ड फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, तो इसमें वेल शफल्ड भी यही दिखाता है कि हमारा जो फर्स्ट पिक होगी वो बिल्कुल अनबायस्ड होगी, है ना, मतलब वो कुछ भी हो सकती है, हमें पता नहीं है। तो ये हो गया ये कुछ टर्म्स का इंपॉर्टेंस। अब हम आते हैं बर्नौली ट्रायल्स पे। तो बर्नौली ट्रायल्स ऐसे डिफाइंड है कि द ट्रायल्स, इनकी ये डेफिनेशन है, द ट्रायल्स ऑफ अ रैंडम एक्सप्रेशन, सॉरी एक सेकेंड, रैंडम एक्सप्रेशन नहीं, सॉरी एक्सपेरिमेंट, द ट्रायल्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया है क्या है, द ट्रायल्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स if they satisfy the below conditions। ठीक है, ये हो गया। तो अभी कंडीशंस लिस्ट डाउन कर देते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है बर्नौली ट्रायल्स के लिए, पहली कंडीशन ये है कि ट्रायल्स आर फाइनाइट। ट्रायल्स मतलब कोई भी चीज़ जो हम ट्राई कर रहे हैं, अगर हम कोई कॉइन टॉस कर रहे हैं तो एक बार किया, दो बार किया, तो ये एक ट्रायल हो गया। हमने एक पढ़ा था ना मैथ्स में मेथड ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर। तो हमने देखा था अभी तक कि बर्नौली ट्रायल्स क्या होते हैं। तो हमने डेफिनेशन से स्टार्ट किया था, द ट्रायल्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स
इफ़ दे सेटिस्फाई द बिलो कंडीशंस। ठीक है, तो हमने पहली कंडीशन लिखी थी ट्रायल्स आर फाइनाइट। अब हमने समझने की कोशिश की थी कि ये ट्रायल्स बर्नौली ट्रायल्स आर फाइनाइट, ये बार बार ट्रायल्स वर्ड आ रहा है, ये एग्जैक्टली होता क्या है। तो जैसे मैं कॉइन टॉस करता हूँ, तो अगर मैंने एक बार टॉस किया, 2 बार टॉस किया, तो ये मेरे ट्रायल्स हो गए। जो कोई भी इवेंट है उसके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ तो वो ट्रायल्स हो गए। तो जो मेरे हमने एक बार मैथ्स में पढ़ा था कई बहुत पहले, ट्रायल एंड एरर मेथड, ये एक मेथड होती थी, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम आती थी। तो इसमें जैसे अगर हमारे पास कोई मान लो कोई पॉलिनोमियल है, p ऑफ x इक्वल्स टू, सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, x² - 9 है ना, और फिर इसमें दे दिया है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स है ना। तो p ऑफ x इक्वल्स टू x² - 9, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो x क्या है, एक बार देखते हैं वापस, x है 0 से लेके 1, सॉरी 0 नहीं आएगा, नेचुरल नंबर्स है ना, तो 1 2 3 ऐसे से आता रहेगा, ये है x। तो हमें पता है x नेचुरल नंबर है और इसने दिया है p ऑफ x। अब ये कहता है कि p ऑफ 0 निकालो, सॉरी p ऑफ x इक्वल्स टू 0 कब होगा, अच्छे से लिख देते हैं, फाइंड व्हेन इज p ऑफ x इक्वल्स टू 0 है ना। ये हमको गिवन है, ये क्वेश्चन है। तो हमने एक ट्रायल एंड एरर में देखा था, इसमें हम क्या करते थे, वैल्यूज पुट करते थे। तो पहले x की जगह 1 डालेंगे, स्टार्ट 1 से करेंगे, नेचुरल है तो 1² - 9 - 8, फिर 2 डालेंगे, 2² 4 - 9 कितना गया, -5, और फिर बाद में डालेंगे 3, तो p ऑफ 3 कितना हो गया, 3² 9 - 9 0। तो p ऑफ 3 पे आके पता चलेगा कि p ऑफ x 0 हो गया हमारा, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3 है ना। ये एक ट्रायल एंड एरर मेथड था। अभी तो हमें सॉल्व करना होता है इस इक्वेशन को, तो हम डायरेक्टली 0 से इक्वेट करके LHS RHS पे एडिशन करके, मतलब जो भी है ऑपरेटर्स लगा के हम लोग सॉल्व कर देते थे। तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड हो गया। अब इसमें भी जो ट्रायल्स होते हैं, ट्रायल्स क्या होता है, मैं जो नंबर्स पुट कर रहा हूँ या बार बार नंबर्स पुट कर रहा हूँ, ये मेरे ट्रायल्स हो गए। अब एरर कुछ में नहीं आता था, कुछ में नहीं आता था, फाइनली आ जाता था, तो जो भी होता था वो एरर होती थी जिसमें नहीं आता था। तो ट्रायल्स ही होते हैं। तो अगर मैं कॉइन मान लो 50 बार टॉस कर रहा हूँ तो मेरे 50 ट्रायल्स हो जाएंगे, ये होगा। तो जो ट्रायल्स हैं वो फाइनाइट होने चाहिए। अब मैं अनगिनत बार तो कॉइन टॉस नहीं कर सकता, क्योंकि कोई इतना खाली नहीं बैठा है कि वो बस कॉइन टॉस करते रहे। तो ट्रायल्स कोई फाइनाइट नंबर होने चाहिए, 10 हो, 100 हो, 200 हो, या फिर इवन 10,000 या लाख या करोड़ों में भी हो, लेकिन कोई फाइनाइट नंबर होना चाहिए, कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए जिसे हम गिन ही ना सकें, इतना बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन होती है कि जो ट्रायल्स हैं इंडिपेंडेंट हो, है ना, ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हो, ये दूसरी कंडीशन है। तो इससे क्या होता है, ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होने से जो मेरा फर्स्ट ट्रायल की जो प्रोबेबिलिटी है और जो सेकंड ट्रायल की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर मैं कॉइन टॉस करने का एग्जांपल लूँ तो फर्स्ट बार कॉइन टॉस करूँगा तो हेड की जो प्रोबेबिलिटी होगी जो कि 1/2 होगी, और दूसरी बार हेड कॉइन टॉस करूँगा तो हेड की जो प्रोबेबिलिटी होगी जो कि 1/2 होगी, दोनों सेम होगी, है ना, क्योंकि मेरा जो पहले कॉइन टॉस है उसका दूसरे कॉइन टॉस से कोई लेना देना नहीं है ना, जो कि हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ लिया था अच्छे से। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में भी देखा था कि जब इवेंट्स हैं इंडिपेंडेंट होते हैं या फिर उनकी प्रोबेबिलिटीज़ का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता, तो हम उनको इंडिपेंडेंट कहते हैं। और ऐसी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअली एग्जिस्ट करती है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी किसी दूसरे की प्रोबेबिलिटी से अफेक्ट नहीं होती है। तो ये हो गया। तो इंडिपेंडेंट होंगे तो क्या होगा, कॉइन टॉस का एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा। तो मेरा जो फर्स्ट कॉइन टॉस है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2
हेड्स या टेल्स आने की, सेकंड कॉइन टॉस में भी 1/2 हेड्स या टेल्स आने की, ऐसे ही हेड्स या टेल्स कुछ भी आने की, थर्ड में भी 1/2, फोर्थ में भी 1/2। तो मेरे जो ट्रायल्स हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब डिपेंडेंट हो गए तो क्या, इंडिपेंडेंट नहीं हुए तो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट नहीं मतलब डिपेंडेंट। और अगर अब क्वेश्चन ये है कि अगर डिपेंडेंट हो गए तो क्या होगा, अगर डिपेंडेंट हो गए तो अगर पहले की प्रोबेबिलिटी मान लो 1/2 है, दूसरे की 1/4 होगी, तीसरे की कुछ और होगी, तो वो जो पहले की जो कंडीशंस हैं डिपेंडेंट में केस में क्या होता था, हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता था, P ऑफ A बाई बी इक्वल्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय P ऑफ B, है ना। ये हो जाता था डिपेंडेंट केस का फॉर्मूला, है ना। तो डिपेंडेंट केस में क्या है कि हमारा जो फॉर्मूला है वो चेंज हो गया है, लेकिन इंडिपेंडेंट केस में क्या हो जाएगा, P ऑफ A बाई बी हो जाएगा P ऑफ A। ये होता है इंडिपेंडेंट के लिए, ठीक है, और ये होता है डिपेंडेंट के लिए। ठीक है, ये डिपेंडेंट केसेस के लिए होता है और इंडिपेंडेंट केसेस के लिए होता है। तो ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होंगे तो इनके बाद में कोई भी इवेंट हो रहा होगा या फिर कोई इवेंट हो चुका होगा, तब भी इनकी प्रोबेबिलिटी अफेक्ट नहीं, तब भी इनकी प्रोबेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तब भी इनकी प्रोबेबिलिटी P ऑफ A ही रहेगी। तो ये दूसरी कंडीशन जो बर्नौली मैथमेटिशियन ने बताई है। चौथी कंडीशन है, सॉरी तीसरी कंडीशन है कि ये जो ट्रायल्स हैं ये जो ट्रायल्स हैं इनके सिर्फ 2 ही आउटकम्स होने चाहिए, और जो 2 आउटकम्स वाले ट्रायल्स हैं उनको, जो 2 आउटकम वाले ट्रायल्स हैं उनको हम डाइकोटोमस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब डाइकोटोमस वर्ड क्या होता है, 2, डाइकोटोमस, डाई मतलब 2, कोटोमस मतलब आउटकम्स, 2 आउटकम्स हैं ट्रायल्स के, सिर्फ 2 ही आउटकम होंगे। अब ये सिर्फ 2 क्यों, 4 क्यों नहीं हो सकते, 5 क्यों नहीं हो सकते, 6 क्यों नहीं हो सकते, है ना, कुछ भी हो सकते हैं, 10 15 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही क्यों। अब इसको थोड़ी देर में देखते हैं। तो हम डाइकोटोमस वर्ड थोड़ा गंदा सा लग रहा है तो इसको लिख देते हैं, ट्रायल्स मस्ट हैव ओनली 2 आउटकम्स, है ना। और चौथी कंडीशन है, चौथी कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या और फेलियर, सक्सेस और फेलियर इज सेम इन एवरी ट्रायल। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, इनको फिर से देख लेते हैं। ट्रायल्स फाइनाइट होने चाहिए, ट्रायल्स फाइनाइट होने चाहिए, ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ट्रायल्स के सिर्फ 2 ही आउटकम होने चाहिए। अब ये पॉइंट हम दोबारा देखेंगे कि 2 ही क्यों, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या फेलियर, प्रोबेबिलिटी सक्सेस और फेलियर की सेम होनी चाहिए हर ट्रायल में। ठीक है, तो अब हमारे पास, हमने ये कंडीशंस तो डिफाइन कर दी, लेकिन इसका एग्जांपल देखते हैं कि मतलब अगर ये किसी ने प्रपोज किया है तो ये कहीं अप्लाई हो रहा होगा या इसका बहुत इंपॉर्टेंस होगा, इसलिए तो इसने प्रपोज किया है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो
तो ये बर्नौली ट्रायल्स वो होते हैं जो ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे।